ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ आरपीएफ की जो भर्ती आ चुकी है इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो आरपीएफ में 2 पदों पर होगी, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पदों पर आपकी भर्ती होगी और आपको कांस्टेबल यानी पुलिस भी भर्ती पर होगी, कांस्टेबल यानी पुलिस। तो अब बात करने वाले हैं इसमें भर्ती में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या प्रकार है, किस प्रकार से होंगे सिलेक्शन, इसकी जानकारी, पोस्ट कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसलिए कि अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है तो हम इसकी ए टू जेड जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रोसेस किस प्रकार चल रहा है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं डिटेल्स को। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो में आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत हो कमेंट आपके लिए खुला है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ आपको डेट दिख जाएगा। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखला दूँ। न्यू दिल्ली आपको डेट क्या है, आपका डेट रखा है 2/1/2024, यानी आज ही का ये अपडेट निकल के आ चुका है। और इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि आपका नोटिस जनवरी में आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको बिलीव नहीं था, तो आप देख लीजिए कि आपका जनवरी में नोटिस आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से रिलेटेड है, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय। ठीक है, ये आरपीएफ की भर्ती रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब बात करते हैं इसके ए टू जेड जानकारी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि आपका जो पोस्ट है आपका सब इंस्पेक्टर पदों पर आपकी भर्ती होगी और साथ ही कांस्टेबल पदों पर आपकी भर्ती होगी। तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिटेल्स है, एक एक डिटेल्स की जानेंगे। आपको 2 तारीख यानी आज का डेट का अपडेट आ चुका है, लेटर जारी हो चुका है। तो यहाँ आपको सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी निकल के आ रही है। तो देखिए आपको दिख जाएगा कांस्टेबल पदों पर जो भर्ती होने वाली है टोटल 2000 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। और आपको सब इंस्पेक्टर पदों पर जो होगी 250 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। यहाँ आपको दिख जाएगा भर्ती डिटेल्स। आगे चलते हैं। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल भी गया होगा। अगर आप नए हैं जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए और वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो ये तथ्य आपके पहले मैंने आपको बता दिया कि कितना पोस्ट है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस है तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी सीबीटी टेस्ट आपको सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल्स होगा। फिजिकल्स में आपका क्या होगा, हाइट होगा, चेस्ट होगा, रनिंग होगा, हाई जंप होगा, सारा डिटेल्स उसके बारे में बात करेंगे। फिर 3rd नंबर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। ठीक है, 3 प्रोसेस है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे आएंगे तो अब बारी आती है आपको इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए किस किस जोन में आपकी किस प्रकार भर्ती होगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 आपका है दिशा। ईस्ट में कितने, 1 2 3 4 5 जोनों में है। ठीक है, जो आपका ईआर सेंटर में आएगा। इसी प्रकार सीआर में आपका कितने हैं, इसमें भी 4 हैं। और नॉर्थ में कितने भी, इसमें भी 4 हैं। और आपका इसमें 3 है। एसआर में आपको इतने जोनों पर आपकी भर्ती होने में, जिस जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और यही एज के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप सब इंस्पेक्टर पदों पर भरना फॉर्म चाहते हैं तो आपके लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या रखा गया है, एज आपका नॉर्मल 20 से 25 के बीच आपका जनरल कैटेगरी से है तो आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका मन है कि कांस्टेबल भी भरे तो सिंपली अगर आप 10th पास हैं, भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर 10th पास कर लिए हैं तो आपका एज 18 से 25 के बीच है, जनरल कैटेगरी की बात कर लें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बात करते हैं इसमें कि किस किस को एज में रिलीफ मिले यानी छूट मिलने वाला है, इसके रिगार्डिंग बात करने
तो एक और चीज़ यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं सबसे पहले कि देखिए यहाँ ओबीसी और एससी एसटी, देखिए तो एससी एसटी को जो आपको 5 साल छूट मिलेगा, यानी आपका 25 से जो है बढ़कर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, यानी आपका एज 18 से 30 के बीच है, तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और यहीं बात कर ले ओबीसी कैटेगरी का, तो यहीं आपका ओबीसी कैटेगरी का कितना 3 सालों का छूट है, ठीक है। तो आपका 25 से कितना हो जाएगा 28 वर्ष में आपका एज हो रहा है बीच में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारी बात आती है अब एज के लिए, एज से हम आपको बता दिए, अब आती है हाइट और चेस्ट के बारे में। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे यहाँ आपको सबसे पहले यूआर कैटेगरी, ठीक है, यूआर कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट की बात कर ले तो आपको 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, इतना हाइट है। फीमेल की बात कर ले तो आपको 157 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं अब बात कर ले एससी और एसटी की, 160 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, मेल कैंडिडेट है, तो आसानी से अप्लाई करिए, बेहिचक होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहीं फीमेल की बात कर ले 152 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो आप लोग का भी सिलेक्शन 100% कंप्लीट है कि आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगर आप गोरखा गढ़वाल या इससे बिलोंग करते हैं तो आपको और इसमें छूट मिलने वाला है। आप लोगों का जो छूट मिलता है कितना हो जाएगा 163 सेंटीमीटर अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये फीमेल की बात कर ले, फीमेल में अगर आप 155 सेंटीमीटर है तो आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम चेस्ट की बात कर ले, चेस्ट फॉर आपको सबसे पहले आपको दिख जाएगा किसके लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेटों के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ओबीसी और जनरल कैंडिडेटों को। नॉर्मल आपका 80 से 85 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी की बात कर ले तो 76.2 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और जो जब चेस्ट फुलाइएगा तो फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 80 से 85 आप लोग का भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर आपको इसे पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ आपको A to Z आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन है, मतलब सिलेबस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की बात कर ले तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको टाइमिंग कितना रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगा। क्वेश्चनों की कितनी संख्या रहेगी आपका 120 मिनट। और यहीं देखिए कल कांस्टेबल की बात करें तो सेम आपका वही है, उनका भी 90 क्वेश्चन, 90 मिनट और 120 क्वेश्चन। बस लेवल आपका क्या रहेगा, अप और डाउन रहने वाला है, ठीक है। जो मैथ से टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपका जीके से 50 और यहाँ मैथ से 35 और रीजनिंग से आपको 35, ठीक है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 90 की टाइमों की संख्या कितना हो जाएगी, 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपका जनरल अवेयरनेस से कितना कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, आपका किस किस चैप्टर से, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, आपको यहाँ साफ यहाँ दिख जाएगा किस किस। अगर मैं आपको सिलेबस के लिए भी एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर बताऊँगा कि आपका किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक्स में मतलब मैथ से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको किस किस चैप्टर से रहने वाले हैं इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। रीजनिंग से जो जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको यहाँ से हम बात करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको लेकर आऊँगा, उसमें एकदम डिटेल्स बात करेंगे ओनली फॉर सिलेबस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे हम आएंगे अब बात करने वाले हैं फिजिकल्स में रनिंग के लेकर, ठीक है, और हाइट चेस्ट और हाई जंप लॉन्ग जंप सिंपली अब बात करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग बात कर ले तो सबसे पहले देखिए सब इंस्पेक्टर ऊपर के लिए 2 लाइनों, ठीक है, मेल और फीमेल की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ 1600 मीटर रनिंग होगी, मेल कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर 6.5 मिनट की अगर आपकी दौड़ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही फीमेल की बात कर ले 800 मीटर की दौड़ होगी, वो आपको 4 मिनट में क्वालिफाई करना है। मेल की बात कर ले हाई जंप के लिए तो आपको 12 फीट हाई जंप करना है, वो 3 चांस आपको दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको 12 फीट क्वालिफाई करना है।
साथ ही हम बता दें फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप करना है। आप लोग भी 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में 1 चांस आपको करना है। यही बात कर ले हाई जंप मेल कैंडिडेटों के लिए 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना है और फीमेल के लिए आपको 3 फीट हाई जंप करना है। अब बारी आती है हमारे कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल में आपको दिख जाएगा मेल और फीमेल। तो 1600 मीटर की दौड़ होगी जो आपको 5 मिनट 45 सेकंड के बीच अगर आप पहले मार देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ बात करते हैं आपको 800 मीटर की रनिंग जो होगी गर्ल्स के लिए वो 3 मिनट 40 सेकंड में आप कंप्लीट करती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाई जंप और लॉन्ग जंप जो आपको 14 फीट करना है कांस्टेबल के लिए और हाई जंप करना है 4 फीट। ठीक है। और फीमेल के लिए आपको बात कर दें 9 फीट करना है लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट। ये किसके फिजिकल्स के लिए। तो अब चलते हैं हम आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके रिगार्डिंग में हम बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है आपका कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको ऊपर ही दिख जाएगा आपको मैट्रिक का यानी 10वीं की सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपको एज प्रूफ के लिए लिया जाएगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपको कब लिया जाएगा, एग्जाम के समय आपको नहीं डॉक्यूमेंट्स लगता है। एग्जाम के समय आपको ओनली फॉर आई कार्ड लेकर एंट्री करा लिया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा फिजिकल्स के समय लगेगा, पीईटी टेस्ट के लिए, पीएमटी टेस्ट के लिए। ठीक है। उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। सेकेंड बात कर ले क्वालिफिकेशन के। अगर आप एसआई के लिए हैं तो ग्रेजुएशन लेवल की आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो 10th का भी लगेगा, 12th का लगेगा, ग्रेजुएशन का भी लगेगा। ये आपको दो कॉपी फोटो कॉपी आपको लगेगा, ओरिजिनल लेकर भी जाना है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड यानी सी नंबर की। तो इसमें आपको एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपका वो भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ ई नंबर 2 आपको कलर पासपोर्ट से लगने वाला है, वो सेल्फ अटेस्टेड है, वहाँ आपको देना होगा। एफ नंबर बात कर ले एनओसी भी आपको लगने वाला है और फिर आपको डोमिसाइल लगने वाला है, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। तो फ्रेंड इतने डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हर एक चीज़ का एक एक अलग वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें आपका सिलेबस के लिए क्या है, फिजिकल्स के लिए क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, A to Z अलग अलग वीडियो इमेज के साथ आपको लेकर आऊँगा। इस वीडियो में आपकी फुल्ली जानकारी मैं दे दिया कि आपका ये नोटिस निकल के आ चुका है। इसके बाद भी अगर कहीं आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें और ये आपको अगर PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर और सीधे जा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। अब बात करते हैं कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको 120 में आपको कम से कम पासिंग मार्क्स कितना है, यूआर और ओबीसी कैटेगरी को 42 अंक अगर आप लाते हैं तो सिंपली आप पास हो जाइएगा और SC ST है तो आपको 36 अंक लाना होगा। 120 क्वेश्चन में अगर आप 42 अंक लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाइएगा SC ST से और 42 अंक लाइएगा तो ओबीसी और जनरल से। यही सेम रूल आपको रखा गया है कांस्टेबल के लिए भी। यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाई के लिए ओनली, ये मेरिट के लिए नहीं, ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए आपको ये दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और अपडेट हो तो मैं बता दूं आपको। तो फ्रेंड लगभग मैंने सारे अपडेट मैंने आपको दे दिया। इसके बाद भी अगर कहीं भी आपको डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। जो भारतीय होने के नाते आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और ये लेटर देखिए 1/1/2024 को साइन हो चुका है, 2 तारीख को आपको पब्लिक हो चुका है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।